कि किस प्रकार से क्या कैसी स्थिति रहेगी जातक की और क्या कैसा समय रहेगा। ठीक है, तो योग संयोग मतलब ये पूरा एकदम चार्ट लगा लीजिए। कोई भी 12 लग्न जो होती हैं कि यहाँ का स्वामी कौन होगा, कहाँ बैठा है, किसके घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, कितनी दूरी पर है, समझ रहे कि कहाँ देखेगा, किससे संबंध बनाएगा। तो ये सारी चीजें पूर्ण। अब यहाँ एक चीज नेगेटिव पॉइंट और देखिए, आप ये देखिए पूरा केंद्र खाली है। हमने आपको पहले बताया था ना, केंद्र पूर्ण रूपेण खाली नहीं होना चाहिए। केंद्र खाली मतलब एक प्रकार से सेंटर है कुंडली का ये। तो आप ये देखिए, कोई भले पापी ग्रह बैठे लेकिन कोई तो बैठे। अभी मत बोले गुरु जी प्लूटो बैठा तो है, अरे प्लूटो बैठा लेकिन नवग्रह में नहीं ना आता है प्लूटो। तो आप ये देखिए नवग्रह में से कोई भी ग्रह यहाँ नहीं, केंद्र खाली। केंद्र खाली मतलब एक जीवन में खालीपन को दर्शाता है कि जीवन में एक ना एक चीज की तो कमी इनके जीवन में रहेगी। ठीक है, तो आप ये देखिए इसी प्रकार आपको बस धीरे धीरे क्या करना है, बस आप बेसिक चीजें याद रखिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को दिक्कत वर्तमान में भी हो रही है और उन्हीं लोगों को दिक्कत भविष्य में भी होगी, जिनको अभी मान के चलिए शत्रु मित्र भी नहीं याद है, जिनको राशियों के स्वामी भी नहीं याद है, जो लोग ये भी नहीं बता पा रहे कि कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी कौन होगा, जिनको उच्च नीच नहीं याद है, जिनको इसके साथ साथ आप देखिए कि राशियों के तत्व नहीं याद है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें जो हमने आप सभी को बताई है, ग्रहों का दोषाहरण याद कर लीजिए, ग्रहों का अस्तित्व इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में याद कर लीजिए, है ना। ग्रहों के राजा रानी भाई बहन शत्रु मित्र सब कुछ याद कर लीजिए ग्रहों से संबंधित। तो आप देखिए पूर्ण रूप में एक नंबर का फलादेश होगा। दिक्कत सूर्य राहु को बता देते ना, उसमें इसमें सूर्य राहु का क्या बताएं, उसमें कैसा फल रहेगा। इसीलिए अभी आप लोग आगे नहीं जा रहे हैं, अभी आगे जाना ही नहीं कि सूर्य राहु कैसा फल रहेगा। बस राहु का हमने जो जरूरी था उतना बताया कि राहु वहाँ किसका फल देगा, गुरु बस, क्योंकि राहु गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, तो राहु सबसे ज्यादा प्रभावित गुरु। ठीक है, राहु केतु को तो आगे फलादेश आएगा, बस अभी इतना देखिए कि भाई किस प्रकार का कैसा फल होगा, कौन ग्रह मजबूत होगा, क्या फल होगा उस पर भी मत जाइए, बस अभी एक पूर्ण पे देखिए कि 3-4 ग्रह में से मजबूत क्या कैसे होगा, किस प्रकार का फल होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछिए। अतुल पांडे, हमारा प्रश्न नहीं है गुरु जी, वही प्रश्न है हमारी, सुन लीजिए हमारी प्रार्थना है आपसे। जल्दी रवि जी, बस अब जल्दी है ना, बोले अतुल पांडे जी बोले, प्रश्न बताएं। कल हम अस्त वाला ही बताए थे, क्योंकि परसों भी अस्त वाला बताए थे, कल भी अस्त वाला ही चला था। आप ये देखिए, तो बस अस्त वाली डिग्री याद कर लीजिए। जो भी ग्रह जैसे सूर्य मान के चलिए, जितने ग्रह का माइक ऑफ करें, जितने ग्रह के दूरी पर रहेगा, जैसे सब ग्रह का डिग्री है। शुक्र कितने अंश पर अस्त होता है, 9, गुरु 11, बुध 13, शनि 15, मंगल 17। ये ग्रह यदि सूर्य से इतने अंश की दूरी पर हो तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य यहाँ है, अब शुक्र यहाँ है, ठीक है, तो अस्त है। अब जैसे धीरे 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 ये मान के चलिए यहाँ 9 अंश की सीमा है, जैसे ही सूर्य और शुक्र के बीच 0 से 9 अंश का अंतर आएगा, शुक्र जैसे ही 9 अंश से आगे निकलेगा तो शुक्र उदय हो जाएगा। जैसे आपने भी सुना होगा कि भाई अभी विवाह के लग्न नहीं है, शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है। जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो क्या विवाह की मुहूर्त रहता है, विवाह का लग्न रहता है, तो यही शुक्र और गुरु अस्त होते हैं कि जब गोचर में भी वर्तमान में भी आप देखिए सूर्य शुक्र के पास आ जाएगा। माइक ऑफ करें नीलेश जी, माइक ऑफ करें। तो आप देखिए जब सूर्य शुक्र या गुरु के पास आ जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, अस्त कर देंगे। और जब तक गुरु अस्त हो रहेंगे, जब तक शुक्र अस्त रहेगा तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, स्पष्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार वो कब तक होता है, जब तक सूर्य और गुरु के बीच 11 अंश का अंतर होता है। जैसे ही गुरु 11 अंश के आगे बढ़ेंगे, अर्थात 12वें अंश पे पहुंच जाएंगे अंतर में सूर्य से, तो आप भी देखिए वैसे ही बृहस्पति उदय हो जाएंगे। तो वैसे ही हमें जन्म कुंडली पर देखना है, और हमने इसका फल भी बताया है। कोई भी ग्रह यदि अस्त होता है तो उसका प्रभाव में लगभग 50% की कमी आ जाती है। ठीक है, गुरु जी एक बार पत्रिका देखकर बताया कश्यप जी भाई, जैसे हमने कल भी एक आपको पत्रिका देखकर बताया था, अभी आज इस कुंडली में अस्त है नहीं। कोई भी ग्रह जैसे कल एक पत्रिका हम लोगों ने देखी थी और हमने मौखिक रूप से सबसे पहले बताया था। माइक ऑफ करें गौरव जी, माइक ऑफ करें। हमने इसलिए आप लोग सभी आया करिए। दिक्कत अगर आप लोग को तभी होगी जब एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उतना अच्छे से तो हम पूर्ण रूप में दोबारा बता नहीं पाएंगे कि पूरा क्लास का विवेचन कर पाए। तो आप देखिए हमने सबसे पहले यही बताया था, कन्या लग्न की पत्रिका थी जिसमें आशुतोष जी ने आज प्रश्न भी किया था। कन्या लग्न की पत्रिका थी और उसमें सूर्य और बुध नवम भाव में बैठे थे, एकदम 0-0 डिग्री। हमने सबसे पहला अगर उदाहरण यही बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो सूर्य कहाँ के स्वामी होंगे कन्या लग्न में, 12वें भाव के स्वामी, और सूर्य भी 0 डिग्री का और बुध भी 0 डिग्री का। तो अब आप ये देखिए सूर्य ने बुध को
आग जल रही एकदम और बुध भी वही बैठे, तो बुध की रश्मि तो पूर्ण रूपेण गई। तो अब जब बुध का प्रभाव पूर्ण रूपेण आप देखिए पूर्ण रूपेण अस्त कर दिया 0 डिग्री पे, इसका तात्पर्य बुध जहां जहां के स्वामी होंगे तो वहां के स्वामी होकर क्या करेंगे, उन भावों का शुभ फल को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमने आपको ये भी बताया था कि बुध कन्या लग्न में कहाँ कहाँ के स्वामी होंगे, लग्न के और दशम के। कल बताया था हमने कि लग्न और दशम के स्वामी होंगे, तो इसलिए हमने ये भी बताया था वो जातिका 29-30 साल की हो गई, ना पूर्ण रूपेण अभी तक कुछ हुआ, ना करियर में, ना शादी में, ना पर्सनल, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। दशम भाव का भी स्वामी है तो करियर में भी कुछ नहीं हुआ, तो 29-30 साल की हो गए। तो बस ऐसे ही कि सूर्य ने जब बुध को अस्त कर दिया तो बुध जहाँ के स्वामी होंगे और बुध के जो कारकत्व होंगे, बुध का कारकत्व क्या है, बुद्धि, वाणी, तो उन सबसे भी संबंधित वो कहीं ना कहीं कोई फल नहीं देंगे। अगर आपकी बुद्धि वाणी अच्छी होगी भी तो उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज। चलिए गौरव शर्मा जी प्रश्न बताइए। सर जैसे आपने कहा कि राहु ने जो तुलना करना है वो गुरु का करना है, तो राहु ने गुरु का तुलना करना, थोड़ा सा दूर से बोलिए, आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आता जी। जैसे आपने कहा कि राहु ने जो है वो गुरु का तुलना करना है, तो जब राहु गुरु का तुलना पहनेंगे तो वो तो मतलब रिजल्ट देखिए या रिजल्ट पॉजिटिव लेंगे गुरु का रिजल्ट। अब शायद जी गौरव जी पूरी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि आप राहु और गुरु का फल पूछ रहे हैं शायद से, राइट। तो जैसा भाई हमने बताया कि फल पूर्ण रूपेण हम आगे क्या राहु केतु का फल अलग से पूरा हम बताएंगे अभी, इसलिए उसको डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। बस अभी हम लोग को इतना देखना है कि राहु आप किसका फल दे सकते हैं सबसे ज्यादा, गुरु का। क्यों, क्योंकि वो गुरु के इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा। क्या फल देंगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि राहु केतु का फल बहुत अलग रहता है, ठीक है। चलिए और बोले बोले गौरव जोशी जी आपका प्रश्न है, बोले। माइक ऑफ हो गया, बोले फिर से बोले। क्वेश्चन पूछता है कि टीआरपी फाइल लगाई हुई है बाहर, वो कब तक होगी, तो उसका पोस्ट क्या उससे देखेंगे। नहीं आप एक सेकंड, आप ये देखिए कभी भी अगर कोई फाइल लगाई कि बाहर का कब होगा तो सबसे पहले विदेश योग कब बन रहे स्ट्रॉन्ग उसकी कुंडली में वो देखिए, ठीक है, कि कब उनकी कुंडली में प्रबल विदेश योग बन रहे, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखिए कोई भी, हमने आप सभी को बताया था कोई भी फाइल से संबंधित अगर काम है या कोई भी लिखा पढ़ी से संबंधित काम है या वीजा से संबंधित काम है या पेपर वर्क से संबंधित काम है तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, थर्ड हाउस। हमने आप सभी को बताया था कहाँ से देखेंगे, थर्ड हाउस से। कोई भी आपने देखिए पेपर क्लियर है, गुरुजी लोन लेना है पेपर क्लियर नहीं हो रहा, गुरुजी वीजा लगाना है पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वीजा क्लियर नहीं हो रहा, गुरुजी ग्रीन कार्ड चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ थर्ड हाउस। लेकिन उसके पहले सबसे पहले पर्पस देख लीजिएगा, अगर विदेश जाने का वो है तो आप ये देखिए पहले विदेश के योग भी हो, उसके बाद आप वो चीजें देखिएगा। तो थर्ड हाउस देखना और उसके साथ साथ ग्रह कौन सा देखना, बुध। बुध जितना अच्छा होगा हमारा थर्ड हाउस जितना अच्छा होगा एक बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे कई लोग आप ये देखिए वीजा लगाते हैं यूएसए का, एक बार में किसी का मिलता ही नहीं। कई लोगों ने बताया बाकी सब जगह का मिल जाता है, लेकिन यूएसए का अगर कोई भी एक बार वीजा लगाओ तो एक बार में मिलता ही नहीं, एक बार में वो देते नहीं, पहली बार सबका कैंसिल ही होता है ऑलमोस्ट। तो आप ये देखिए अगर इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है, तो उसमें भी आप ये देखिए थर्ड हाउस अगर अच्छा होगा, बुध अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति को एक बार में वीजा मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई पेपर से संबंधित, पेपर वर्क से संबंधित हम लोग थर्ड हाउस। चलिए और किसी का प्रश्न, प्रभात प्रश्न बोले प्रभात जी। गुरुजी ये पूछा था जैसे जो सूर्य है, सूर्य के आगे और पीछे आपने कहा कि जितना अंश में रहेगा जो भी वो होगा तो सूर्य अस्त कर देता है अपने आगे और पीछे। इस कुंडली में जो आपने दिखाया था बुध था 5 डिग्री में और सूर्य था 28 डिग्री में, तो जब हम 28 से आगे कर रहे हैं 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, तब तो बुध मतलब 13 डिग्री के अंदर ही आ जा रहा है। जी हम आपको क्लियर करते हैं प्रभात जी, है ना। देखिए क्या है कि जैसे हमने कल आपको सभी को राशियों का पूरा बताया था, ठीक है, कि आप ये देखिए हम लोग एक एक भाव चलते, पहले कोई भी ग्रह पहला घर चलेगा, दूसरा घर, है ना। तो आप ये देखिए वो तीनों ग्रह कहाँ कौन से घर में बैठे थे, नवम भाव में, 9वें घर में बैठे थे, राइट, 9वें घर में, ठीक है। तो आप ये देखिए पहले नवा घर आता है या फिर 10वां घर आता है, पहले नवा घर आता है, राइट। तो आप ये देखिए कि जो सूर्य 28 डिग्री का था, राइट, सूर्य कौन से घर में, नवम भाव में 28 डिग्री का था, बुध नवम भाव में 5 डिग्री का था। हम लोग सिर्फ सूर्य बुध को लेते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि सूर्य अभी यदि 28 डिग्री के हैं तो वो दशम भाव में कितने डिग्री और चलेंगे कि वो दशम भाव में पहुंच जाएंगे, आप बताइए। 2 डिग्री, राइट, ठीक है। अब आप ये बताइए प्रभात जी कि बुध कौन से घर में बैठा, माइक ऑन रखिए प्रभात जी, बुध कौन से घर में बैठा है, बुध नवम में ही सेम हाउस में, नवम भाव में, ठीक है। तो
आप ये देखिए बुध कितने डिग्री चलेगा कि वो 10th हाउस में, वो दशम भाव में पहुंचेगा। बुध को कितने डिग्री चाहिए दशम भाव में पहुंचने के लिए? 25 चाहिए ना। तो आप ये देखिए इसकी जो बुध है वो सूर्य के पीछे है। आप बुध को, अब दशम भाव में थोड़ी ना बैठा, राइट? वो बुध जो है सूर्य के पीछे है, तो उसको 25 डिग्री चाहिए। पहले बुध है और फिर उसके बाद सूर्य एकदम दशम भाव में जाने वाला है। तो यहाँ सूर्य और बुध का अंतर कितना हुआ? 23 डिग्री का अंतर हुआ। तो ऐसे देखना है कि आप ये देखिए कितना डिग्री आगे कितना डिग्री पीछे। ऐसा नहीं कि बुध वो तब आप बोलते हैं कि यदि बुध दशम भाव में, आप ये देखिए यदि बुध दशम भाव में होता और 5 डिग्री का होता, तब कितना अंतर होता? तब 60 डिग्री अंतर होता बुध और सूर्य में। क्योंकि सूर्य यहाँ 28 डिग्री का है, 2 डिग्री उनको और चाहिए, और उसके साथ साथ बुध वहाँ 5 डिग्री का। तो सूर्य जैसे 5 डिग्री और चलेगा तो पूर्ण रूपेण आप ये देखिए कि वो 60 डिग्री पे बुध को अस्त कर देंगे। लेकिन बुध यहाँ पीछे है ना। और ये चीज क्लियर हो गया प्रभात जी? तो ऐसे देखना, हमारा आगे पीछे बोलने का मतलब यही है कि पहले उसी घर में देखिए, अगर उसी घर में है, आप ये देखिए अगर आप लोग एक घर में हैं और अगर कई घर ऐसे आपने देखे होंगे, सरकारी घर भी कई ऐसे रहते हैं जो एग्जैक्ट आप ये देखिए रेलगाड़ी जैसे बने होते हैं, जैसे रेल के डिब्बे रहते हैं, तो वैसे सरकारी घर कई आप लोगों ने देखे होंगे। तो पहले एक सबसे पीछे वाला बेडरूम, फिर उसके आगे फिर किचन, फिर उसके आगे लेटरिन बाथरूम, फिर उसके आगे एक हॉल रूम, तो एकदम रेल के डिब्बे जैसे बने रहते हैं। तो आप ये गुरुजी मेरा भी इससे घर बना है। बस, तो कई लोगों का घर ऐसे ही रहते हैं कि एकदम रेल के डिब्बे जैसे। तो सबसे पीछे वाला जो व्यक्ति है वो 2 डिग्री पे बैठा है, उसके बाद वाला जो व्यक्ति है वो 10 डिग्री पे, उसके बाद वाला 18 पे, उसके बाद वाला 25 पे। आप समझ गए? तो क्रमशः वही लोग उसी प्रकार से आगे बढ़े। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए कश्यप मेहता का प्रश्न से नीलेश जी का बोले। कश्यप गुरुजी हमारा भी जी बस। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि आपने जब बताया था कि नेगेटिव ग्रह का प्रभुत्व ज्यादा होता है तो उसमें कोई उपाय करे तो भी ठीक नहीं होगा? कम तो होगा ना कश्यप, खत्म कभी नहीं होगा, कम जरूर होगा। अगर हम लोग, आप ये देखिए, शुद्ध समय में शुद्ध भाव के साथ, शुद्ध व्यक्ति के द्वारा, शुद्ध पात्र के द्वारा, है ना, और शुभ स्थिति में पूर्ण रूपेण सब करेंगे अगर, तो 100% प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये देखिए आज आप उपाय का अगर देखा जाए तो दुनिया में इतने उपाय हो रहे, इतनी चीजें हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है, 200% प्रभाव पड़ता है। बस आप ये देखिए जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो उन लोगों का आप ये मान के चलिए क्या चीजें होती है, कोई भी चीज को मतलब कोई भी चीज सही उसमें नहीं हो पाती है। सही उसमें मतलब आप मान के चलिए सही देश काल परिस्थिति इत्यादि नहीं हो पाता, ना वो सही समय पर कर पाते हैं, ना उनको सही पात्र मिल पाता है, ना उनको सही स्थान मिल पाता है, ना उनकी सही स्थिति में हो पाती है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको बिल्कुल भी फल नहीं, और उनका भाव भी सही नहीं रहता, तो इस वजह से उनको फल नहीं मिल पाते। तो ये चीज, तो इस वजह आपने बोला था कि पूरी मैच स्ट्रगल करना होता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं आप कश्यप जी? आपने बोला था ना पूरी लाइफ उसको स्ट्रगल करना रहता है, इसलिए बोला। हाँ नहीं, स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन आप ये देखिए जब अगर थोड़ा सा अच्छे मतलब थोड़ा हम लोग पूजा पाठ रेमेडी से जुड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं, तो आप ये देखिए स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपना सुख निकाल लेते हैं, अर्थात हम पूर्ण रूप से सुकून शांति से हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति भले 1000 रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है पूरे जीवन, तो अभी भी वो 10,000 रुपए ही कमा रहा है क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन पूजा पाठ उपाय से उस 10,000 रुपए में भी वो खुश है। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना ये चीज। चलिए नीलेश जी प्रश्न बताएं, फिर त्रिवेणी जी बोले। नीलेश जी गुरुजी जैसा कि मैंने देखा हर कुंडली में लगभग गुरुजी 70% राहु के तो गुरुजी आमने सामने रहते हैं, तो गुरुजी इसका क्या लगी होगी? वो 70 नहीं, वो अधिकतर 100 दिखा नीलेश जी, वो 100 वो हमेशा हर एक कुंडली में 180 डिग्री एकदम आमने सामने रहेंगे। क्योंकि आप ये देखिए जब हमने हर एक कुंडली में, क्योंकि आप लोग को याद होगा जैसे बुध हमेशा सूर्य के साथ रहते हैं, आप ये देखिए 80% कुंडली में जो बुध हमेशा सूर्य के साथ रहते हैं। और आप ये देखिए शुक्र या तो एक घर आगे या तो एक घर पीछे या तो वहीं, शुक्र भी ज्यादा आगे पीछे नहीं जा पाएंगे। आप सौर मंडल को याद करिए, सौर मंडल में सूर्य के पास सबसे पास कौन है? बुध। तो वही सौर मंडल की कुंडली है। तो जन्म कुंडली में भी आप ये देखिए सूर्य के सबसे पास बुध रहते हैं। फिर सौर मंडल में याद करिए सूर्य के पास बुध है, बुध के पास शुक्र है, तो शुक्र भी वही बुध और सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। उसी प्रकार से आप ये देखिए जब हमने आपको राहु केतु के विषय में बताया था कि वो छाया ग्रह है, तो आप ये देखिए ये जो राहु और केतु छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह होने के साथ साथ वो क्या है कि राहु और केतु दोनों जो छाया ग्रह हैं वो एक दूसरे के कटान बिंदु, अर्थात एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। आप समझ रहे हैं? तो एक ऊपर एक वो दोनों ग्रह हमेशा 180 डिग्री पे ही होंगे, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे और हमेशा 180 डिग्री पे। मतलब अगर ये हम यहाँ हैं, अगर हमारी नाक यहाँ तो एकदम ठीक इसके सामने, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर ना, एग्जैक्ट 180 डिग्री।
समझ गुरुजी एक और प्रश्न था गुरुजी। बोले गुरुजी सिंह एक पत्रिका है गुरुजी, सिंह लग्न की पत्रिका है गुरुजी, उसमें सप्तमेश का स्वामी गुरु षष्ठ भाव में बैठा है, शनि षष्ठ भाव में बैठा है गुरुजी। जी। गुरुजी उनका तलाक का चल रहा है, मतलब उनको तलाक ही लेना है, मतलब तो गुरुजी वो सही है? अब आप बताइए, अब आप फलादेश करिए भाई, छठा भाव किस चीज का होता है? छठा भाव गुरुजी अलगाव, भाई अलगाव, रोग, शत्रु, थाना, ठीक है। और सप्तम भाव का, जब सप्तम भाव किस चीज का होता है? शादी का होता है। तो आप शादी के लिए शादी वाले भाव का जो स्वामी है वो शनि है, और वो कहाँ बैठ गए हैं? वो छठे भाव में बैठे। तो क्या छठे भाव में वो अलगाव अपने तो कराएंगे, पर वो भी स्वयं के घर में ही है, शनि भी स्वयं। सुनिए नीलेश जी, बस आप सुनिए, अपने प्रश्न पूछ ले फिर सुनिए। तो अब जब शनि है, वहाँ क्या है? वो शनि देवता बैठे हैं, वो छठे घर में बैठे हैं, छठे घर का भी फल मिला। अब आप वहाँ क्या कराएंगे? वहाँ शनि देवता किसके घर में बैठे हैं? वो अपने ही घर में बैठे हैं, स्वयं के घर में बैठे हैं। और ग्रह कौन से? शनि। तो आप ये देखिए, जातक की इच्छा से कुछ नहीं होता है, शनि देवता की इच्छा होनी चाहिए। शनि देवता बोल रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे तलाक दे दूं? इतना आसान है तलाक देना, मैं शनि हूँ। अब वो लंबा खींचेंगे। आप ये देखिए, वो लोग अभी से नहीं, कब से सोच रहे होंगे तलाक लेने का। वो जितना सोचना हाँ, और काफी टाइम से सोच रहे हो। भाई हम बोल रहे हैं कि शनि देवता इतनी आसानी से नहीं देने वाले। वो कम से कम पहले घिसाएंगे, तलाक चाहिए, रुको पहले बताएं तलाक कैसा होता है। तो फिर वो ऐसा इतना त्रस्त कर देंगे कि व्यक्ति फिर सोचेगा इससे अच्छा ऐसे ही जीवन गुजार लेते, लेकिन तलाक न लेते। वो शनि देवता 2-4 साल 5 साल ऐसे एकदम पूर्ण रूपेण मतलब ऐसे घसीटते जाएंगे, समझ रहे हैं? समय भी निकालेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, और क्योंकि अपने घर में भी है, तो इस वजह से वो एकदम आराम से और शनि आरामदायक चलेंगे, क्योंकि वो मकर राशि में है। मगरमच्छ का चलना कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही कम, टीवी पे ही देखा होगा। तो बस उसी स्पीड से चलो, ठीक है ये चीजें। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी चलिए सौरभ जी बोले जी। गुरुजी इसी के लिए सौरभ जी, त्रिवेणी जी का प्रश्न। गौरव जी आपको भी पूछना है क्या? सबका ले लीजिए, उसके बाद आखिर हाँ, त्रिवेणी जी प्रश्न बोले। गुरु जैसे अभी एक बता रहे थे, मकर लग्न की कुंडली में 5 नंबर अष्टम भाव में है जी, और वो उच्च होकर बैठे थे, तो उनका जैसे कुंडली मान लीजिए आ जाए, तो उनका रेमेडी क्या होगा कि इनको दिक्कत न हो 6 साल की? नहीं देखिए, अब मृत्यु को तो कोई नहीं बचा सकता, तो 6 साल में आप कितना भी बचाएंगे आगे, देखिए मृत्यु को तो हम लोग कोई भी नहीं रोक सकते। हाँ, अब उस 6 साल में आप ये देखिए, पहले से जब हम लोग पूर्ण रूपेण अगर ज्ञात हो जाए हम लोगों को, तो हम लोग इस प्रकार ये कर सकते हैं कि जैसे ही वो स्थिति शुरू होगी, अर्थात जैसे वो स्थिति, जैसे उनकी मदिरा वाली स्थिति शुरू होगी, तो आप ये देखिए उसी समय उपचार करा दिया जाएगा, उसी समय ये चीजें करा दिया जाएगा कि भाई अभी इनकी मदिरा वाली स्थिति शुरू हुई है, तो अभी इस प्रकार इनको कर दिया जाए कि या तो नशा मुक्ति केंद्र में, क्योंकि उनको कब ले जाया गया? जब भाई नशा मुक्ति केंद्र व्यक्ति कब ले जाता है? जब एकदम लत लग जाती है, एकदम अति हो जाती है। तो अगर स्टार्टिंग से ही वो चीज हम लोग कर दिया जाए, तो कम से कम जब तक भी वो जिएंगे तो उतने ज्यादा कष्ट में तो नहीं जिएंगे, थोड़ा तो कमी आएगी। तो ये चीज ठीक है। गुरुजी, मकर लग्न की कुंडली का जो पूछ रहे प्रसाद जी, त्रिवेणी प्रसाद जी, वैसे ही मकर लग्न की कुंडली के अंदर अष्टम भाव का स्वामी सूर्य एकादश में चला जाएगा तो क्या करेगा? एकादश में आप देखिए कौन सी राशि में जा रहा है? मकर लग्न में, तो उसी के हिसाब से वृश्चिक राशि में जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य देवता जो है, वहां भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट, मतलब सूर्य एक तो अष्टमेश हो गया, अष्टमेश का अब हम लोग जब लघु पाराशरी में पढ़ेंगे तब उस सूत्र को अच्छे से जानेंगे, लेकिन अष्टम भाव का जो स्वामी है वो कहीं भी जाएगा अपना अष्टम का फल तो वो देगा ही देगा। अब वहां सूर्य अग्नि तत्व होकर कौन सी राशि में बैठ गए हैं? जल तत्व में, जल तत्व में बैठ गए, सूर्य वृश्चिक राशि में बैठ गए हैं। अब वहां क्या स्थिति होगी? वहां आप ये देखिए कि सूर्य का प्रभाव क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि है, तो सूर्य वहां क्या करेंगे? अर्थात यदि पिता है तो पिता से संबंधित थोड़ा सा कष्ट देंगे, सरकार से संबंधित थोड़ा सा कष्ट इत्यादि परेशानी दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो लाभ स्थिति में बैठे हैं, तो यदि बड़े भाई हैं या मित्र इत्यादि हैं, तो उनसे संबंधित थोड़ा सा कष्ट परेशान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सब सारी चीजें करेंगे, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक का सूर्य वैसे भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, ये चीज। गुरु जी दूसरा एक क्वेश्चन है, अब बोले त्रिवेणी, जल्दी बोले। कन्या लग्न की कुंडली में जैसे दसम भाव में 3rd नंबर आ रहा है, इसमें सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, वो ध्यान में है, सूर्य का प्रभाव तो अच्छा ही होना चाहिए। हाँ अच्छा होगा, लेकिन वही चीज है कि सूर्य यहाँ 12वें भाव के स्वामी है ना, तो आप ये देखिए थोड़ा सा विलंब करेंगे हर चीज में, क्योंकि दशम भाव के स्वामी कौन हो गए? बुध। तो आप ये देखिए कि बुध को अस्त कर दिया सूर्य, तो वही स्थिति है जैसा हमने बताया था कि जब सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया, तो आप ये देखिए बुध के प्रभाव में थोड़ी तो कभी आएगी ही आएगी, लेकिन अच्छी स्थिति बैठे, कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दशम भाव में बैठे, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? जी मेरा है, हर हर महादेव। जी साधना जी, हर महादेव, बताएं जी।
वृक्ष लगन की कुंडली है गुरुजी, जी है। और वो द्वादश भाव में जो है मेघ राशि पड़ रही है, उसमें शनि बैठे हैं। और दसम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, जो शनि का भाव है, शनि का घर है। तो राशि परिवर्तन। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। वृषभ लग्न की पत्रिका है और जी और द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, जो मेघ राशि उसमें पड़ेगी वृक्ष लगन की कुंडली में। और दसम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, जो शनि का भाव है। जी 11 नंबर पड़ेगा उसमें। जी तो ये प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि उसमें मैंने सरकारी नौकरी के लिए पूछा गया है। अब देखिए, अब बिल्कुल आप ये देखिए, अब सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनिए आप सभी। जाता है वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो आप ये देखिए दशम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी का परिवर्तन है। जी वृषभ लग्न की पत्रिका में जो दशम भाव के स्वामी है वो 12वें में बैठे हैं, और 12वें भाव के स्वामी कहाँ? दशम में बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम लोग ये देखे हैं कि जब 10 और 12 का परिवर्तन होगा तो क्या होगा? कर्म का व्यय सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि कर्म का स्वामी कहाँ बैठ गया? व्यय में, और व्यय का स्वामी कर्म में बैठ गया है। तो सबसे पहले क्या होगा? कर्म का व्यय होगा, अर्थात जातक का जो भी कर्म इत्यादि होगा, नौकरी से संबंधित सब चीजें पूंजी जो भी होगा, कर्म क्या होगा? उसमें थोड़ा सा व्यय होगा। यदि जातक 2 साल लेकर चलेगा तो कम से कम कर्म का जो स्थायित्व होगा वो 4 साल में होगा, मतलब थोड़ा सा विलंब से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, दशम भाव से किसका, किस ग्रह का परिवर्तन हो रहा है? शनि मंगल। अब शनि मंगल दोनों ही आप देखिए कैसे ग्रह हैं? शनि मंगल दोनों ही नौकरी वाले ग्रह हैं। ठीक है, दोनों नौकरी वाले ग्रह हैं। तो आप ये देखिए शनि मंगल जब दोनों नौकरी वाले ग्रह हैं तो जातक नौकरी से संबंधित रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि शनि आ गए और उसमें मंगल इत्यादि भी है, तो सरकारी नौकरी की तरफ भी जा सकता है। तो आप ये देखिए कि बिल्कुल आप जातक को, यदि दशा इत्यादि अच्छी चले तो बिल्कुल आप जातक को बोलिए कि सरकारी नौकरी के लिए लगा रहे। यहाँ मिलिट्री के लिए भी जातक मिलिट्री के लिए भी कर सकता है, आर्मी के लिए भी कर सकता है, यूपीएससी के लिए भी कर सकता है ना, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए पूर्ण रूप में लगा रहे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि दशा अच्छी है, दशा अनुकूल है, तो 100% आप ये देखिए एक समय के पश्चात या 28, क्योंकि मंगल की उम्र क्या है? 28, शनि की उम्र क्या है? 36। तो 28 साल के बाद तो जातक के नौकरी के मतलब थोड़े शुरू होंगे, मतलब 28 के आसपास ही जो भी होगा सब चीजें होगा, और वो हो सकता है 30-32 में भी हो, मतलब विलंब से। लेकिन मंगल जो है राहु के साथ बैठे हैं दशम भाव में। तो वही तो, दशम भाव में मंगल और राहु दोनों शनि के घर में है ना जी, दोनों शनि के घर में है। आप ये देखिए, तो जब शनि के घर में है तो दोनों शनि के अनुसार फल करेंगे, और मंगल शनि और शनि मंगल के अनुसार, तो दोनों परिवर्तन इत्यादि का, आगे जब परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें और आपको समझ में आएगा कि नौकरी इत्यादि का ही पूर्ण रूप में रहेगा, और बाकी दशा भी देख लीजिए तो उसके अनुसार और फल जाएगा। जी ठीक है, चलिए सौरभ शुक्ला जी प्रश्न, अंतिम प्रश्न सौरभ शुक्ला जी का है ना, और उसके पश्चात फिर कल हम लोग मिलेंगे। कल सभी बात लगा है, कल जिस कुंडली में विषय में बात हुई थी उसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए करिए वो इंद्रियों वाला जो आपने बताया केस, करिए बस हम खोल के बैठे। इस प्रकार का केस गुरुदेव, छोटा सा मेरा प्रश्न, हम नहीं थे गुरुदेव, कल के क्लास में इसलिए पूछ रहे थे। एक आप बोले, शक्ति जी क्या बोल रहे हैं आप? ये किस प्रकार का केस है ये सौरभ जी का? ये कुछ इंद्रिया, पूरा हमको भी नहीं पता, कुछ इंद्रियों वाला बता रहे थे, बाकी आज बताएंगे। कुछ इंद्रिया की जातक की इंद्रिया काम नहीं करती है। अच्छा, देखिए गुरुजी, लड़का है लड़की? लड़का है। कुंभ लग्न की पत्रिका, लग्न मंगल, राहु, सूर्य, बुध, केतु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, मंगल। ये नौमांश थोड़ा सा इधर करिए। दशा कौन सी की चल रही है? गुरु में दशा चल रही है। गुरु में शनि। अब देखिए लग्न निकालिए।
अब देखिए इनका जो लड़के हैं ये, है ना, तो आप ये देखिए सबसे पहले अब जो गुरु इत्यादि की दशा है, तो गुरु की दशा ये जब से मतलब आप ये मान के चलिए, इसके पहले मंगल में जब राहु इत्यादि आया था, तभी से इस प्रकार की चीजें मतलब जो कि पूर्ण रूपेण शुरू हो गई होंगी। लेकिन अब आप यहाँ गुरु की स्थिति यदि देखिए, तो गुरु यहाँ बहुत ही मतलब ज्यादा नेगेटिव परिणाम देंगे, बहुत ही नेगेटिव परिणाम देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये गुरु की दशा पूर्ण रूपेण चलेगी, तो आप ये देखिए सबसे ज्यादा मतलब ये षष्ठ और अष्टम भाव ही एक्टिव रहेंगे। एक तो गुरु मार्केश हो गए पूर्ण रूपेण, ठीक है। अब ये देखिए क्योंकि कुंभ लग्न में आप सबको पता है गुरु प्रबल मार्केश होते हैं, और मार्केश होकर वो केंद्र में बैठे भी हैं, ठीक है। और गुरु और चंद्रमा दोनों सब चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, और चंद्रमा यहाँ पूर्ण रूपेण 6 और 8 के हैं, और चंद्रमा पक्ष बली भी नहीं है क्योंकि अमावस्या के आसपास के हैं, ठीक है, ये चीज भी है। तो आप ये देखिए ऐसी स्थिति में अब गुरु और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इनको गुरु वाला भयंकर रोग देगा। रोग अर्थात इस प्रकार से जो कि लगभग मतलब जिसका प्रभाव हम लोग 16 वर्ष तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि गुरु की दशा 16 वर्ष होती है, पहली चीज। अब दूसरी चीज रोग यदि देखा जाए तो वो किस प्रकार से, अब आप ये देखिए गुरु और चंद्रमा दोनों ही कनेक्टेड है, तो चंद्रमा 6 और 8 है पूर्ण रूप में, ठीक है। तो चंद्रमा हमारे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, और जो कल आप बोल रहे थे इंद्रियां इत्यादि ये सब चीजें, तो आप ये देखिए इसमें गुरु का रोल सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप ये देखिए यदि हम ज्ञानेंद्रियों की बातचीत करें, ठीक है, अर्थात जिससे हमें पूर्ण रूपेण ज्ञान इत्यादि प्राप्त होता है, भले वो देखने का ज्ञान हो, सुनने का ज्ञान हो, बोलने का ज्ञान हो, ठीक है, किसी भी चीज का जो ज्ञान इत्यादि रहता है, तो गुरु ही हमें कंप्लीट करते हैं। तो गुरु जो चंद्रमा के पूर्ण रूपेण प्रभाव में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर ही पूर्ण रूपेण मतलब आप मान के चलिए कुछ ना कुछ चीजें कंटिन्यू रहेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ ये चीज भी रहेगी कि कुछ ऊपरी चीजें भी रहेंगी। ऊपरी चीजें इसलिए क्योंकि एक तो चंद्रमा अष्टम में रह गए हैं, और शनि से पूर्ण रूप में शनि से प्रभावित हैं, शनि मंगल दोनों से। अब चंद्रमा के ऊपर आप देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चीज है। तो इस वजह से यहाँ जो गुरु का मार्केश होकर षष्ठेश के नक्षत्र में जाना, चंद्रमा के नक्षत्र में जाना, ये थोड़ा सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पूर्णपन गुरु की दशा प्रबल मारक का फल करेगी, और आंतरिक रूप से कोई बड़ा इत्यादि फल करेगी। आप गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र में ना गुरुदेव? वही तो बिल्कुल, इसलिए तो गुरु पूरा एकदम 16 साल पूरा वही रहेगा। तो आप ये देखिए यहाँ गुरु मित्र तुल्य कष्ट कह सकते हैं या मृत्यु कह सकते हैं? यहाँ आप ये देखिए मृत नहीं, मतलब कितनी उम्र है अभी शनि का? 88 बर्थ है। अच्छा 88 का। तो आप ये देखिए अभी 36 के हो गए, हाँ अभी 36, तो 36वें वर्ष के आसपास इनको कोई सब चीजें पूरा रहेगा। लेकिन आप ये देखिए अगर 38वां वर्ष निकाल लिए, 36 से 38वें वर्ष इनके लिए जीवन में सबसे ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्टकारक है। 36 से 38वां वर्ष मतलब 36 के थोड़ा पहले ही मान ले 2-4 महीने। तो आप ये देखिए कि 36 से 38वां वर्ष अगर ये निकाल लिए तभी आगे रहेंगे। लेकिन हमारा तो ये है कि मतलब ये ना ही जिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप ये देखिए ऐसी स्थिति में ना व्यक्ति को जीवन जीने में ज्यादा कष्ट होता है, मृत्यु बल्कि आसान होती है, ये स्थिति है। तो इसलिए आप ये देखिए ऐसी स्थिति में अगर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि जीवन मतलब अगर जिएंगे तो इनको और इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है, तो कोई ना कोई संबंधित तो होगा, माता पिता या जो भी कोई होगा, तो उनको भी भयंकर कष्ट होगा। इसलिए गुरु चंद्रमा इत्यादि जो है और बाकी जो अभी उम्र इत्यादि चल रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा, तो अगर 38वां निकाल लिए तभी ठीक है, थोड़ा बहुत और जिएंगे उसके ज्यादा, लेकिन फिर वो जीवन तो जीवन नहीं होगा। तो अभी अंतरदशा भी आप देखिए अभी कौन सी चल रही है, अभी आप देखिए गुरु में अभी शनि चल रहा है, और दूसरे भाव दोनों की अभी शनि चल रहे हैं, तो द्वादशेश भी है पूर्ण रूपेण और शनि इत्यादि भी है। तो आप ये देखिए शनि के बाद अभी तो बुध इत्यादि आएंगे, और बुध भी सप्तम भाव में बैठे, मारक भाव में बुध भी है, वो सप्तम भाव में मारक भाव बैठे हैं। और आप ये देखिए कि वो भी शुक्र के नक्षत्र में इत्यादि है, तो अस्त है बुध नहीं, अस्त नहीं है। तो आप ये देखिए कि बुध भी कहीं ना कहीं पीड़ा ही देंगे। तो गुरु में बुध वैसे भी अच्छा रिजल्ट उतना नहीं देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनका कहीं ना कहीं शनि मतलब निकालने, तो शनि 25 तक है ना, शनि निकालने वही बहुत बड़ी बात है। हाँ सर 25 जून तक, जून 25 तक। हाँ जून 25 तक है। तो आप ये देखिए शनि निकालने मतलब वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शनि का गोचर भी आप ये देखिए अभी राहु के ऊपर से हो चुका है, अब मंगल के ऊपर से होगा, है ना। तो वो स्थिति बिल्कुल ठीक सब चीजें नहीं दिख रही हैं। और चंद्रमा के ऊपर से केतु का भी गोचर हो रहा है, और मंगल के ऊपर से राहु का गोचर। यहाँ पर एक छोटा सा शनि प्रश्न सूर्य भी केतु के नक्षत्र में भी गए, वो भी। हाँ अब आप बोले यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, माता पिता ज्यादा सरवाइव करेंगे या फिर लड़का सरवाइव करेगा? सरवाइव का मतलब आप समझ रहे हैं?
अब इसमें तो आप ये देखिए माता पिता, हाँ उनकी भी उम्र हो ही चुकी होगी सब चीजें। हाँ अब इसके लिए और थोड़ा सा शनि कहाँ है? गुरु के घर में। कहाँ से लाते हो इनके इसको? पिता इनके पिता शायद ही मतलब उतना वो सरवाइव कर पाए। पिता की स्थिति तो, हाँ इनके पिता की स्थिति तो बहुत डाउन दिख रही है। बच्चे के साथ रहते नहीं है, माता ही रहती है, माता ही सब कुछ कर रही है। तो पिता नहीं भाई इनके हैं नहीं, या फिर है, पिता है, कोई मतलब नहीं। हाँ वही हम बोल रहे ना कि पिता की स्थिति डाउन दिख रही है, मतलब पिता का सुख इत्यादि सब चीजें, फिर तो पुत्र पहले जाएगा। पुत्र मतलब पहले जाने की स्थिति दिख रही है। तो इनको एक्चुअल में हुआ क्या है जो आप बोल रहे थे? बोल नहीं पाते हैं कुछ, मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह ये समझिए, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो हरकतें करता है वैसा ही सब कुछ। अब आप ये देखिए इसके पहले पूरी जो राहु की दशा थी वो भी पूरी खराब ही गई। राहु भी पूर्ण रूपेण गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की स्थिति ऑलरेडी पूर्ण रूपेण डाउन है। इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पूरे जो सिस्टम होते हैं जो बच्चों जैसे हो गए हैं, अब ये मतलब जवान वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, कभी संभावनाएं बहुत कम है। पहले स्वस्थ रहे क्या भैया ये? पहले के समय में ये स्वस्थ थे, फिर अचानक चीजें हुई हैं इनके साथ, और अप्रॉक्स वही गुरुजी के राहु की दशा के पहले की बात। मतलब गुरुजी दूसरे भाव ने दिक्कत दी है, ऐसे मान सकते हैं ना, मार्ग भाव ने। वही आप मान के चलिए 2000 के आसपास, उसके बाद से सारी मतलब गुरु ने ही किया है ये जो भी किया सब। गुरु का ही पूर्ण रूपेण है, क्योंकि आप ये देखिए राहु भी गुरु के नक्षत्र में, जो गुरु का प्रबल प्रभाव है मार्केश का, तो वो यहाँ चीजें पूर्ण रूपेण मिली। और मुझे बार बार चंद्रमा लग रहा था कि चंद्रमा हो सकता है जो इन सारी चीजों को कर रहा हो, क्योंकि सस्टेज दोनों ऊपरी बात है, किसी का किया हुआ भी हो सकता है ना इसमें। हाँ वो शनि की दृष्टि है पूर्ण रूपेण वो, लेकिन किया हुआ उतना ज्यादा नहीं रहता। यहाँ गुरु चंद्रमा का ही पूर्ण रूपेण, क्योंकि गुरु जो पूर्ण रूपेण चंद्रमा के उसमें आ गए, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं वो आजीवन ही मतलब वो चीजें चलती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूपेण चंद्रमा के नक्षत्र में है और आप ये देखिए षष्ठेश होकर अष्टम में बैठे हैं और गुरु भी उनसे कनेक्टेड है। तो इस वजह से वही चीज है कि वही पूर्ण रूपेण। और नवमांश की भी स्थिति देखिए, नवमांश में चारों ग्रह सब षष्ठ में, चारों ग्रह सभी षष्ठ। गुरुजी चंद्रमा से कनेक्ट है, तो गुरुजी मतलब क्या हो रहेगा? अरे वही वो चंद्रमा से कनेक्टेड है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठीक चीजें नहीं रहेगी, यही चीजें। चलिए ठीक है, रखिएगा इसको कुंडली, और बाकी इनसे भी टच में रहिएगा, है ना, सब चीजें पूर्ण रूपेण वो करिएगा। परसों कुंडली मैंने भेजी थी, वो है क्या अभी आपके पास? नहीं, हमारे पास वो नहीं होगी। चलिए अब आप लोग को सभी को हर हर महादेव, है ना, सभी को हर हर महादेव। कल हम लोग सभी कल हम लोग गुरुजी कुछ उपाय दिया जा सकता है? ऐसे अभी देखिए आपको मतलब कोई उपाय नहीं, छाया पात्र दान तुलादान, छाया पात्र दान तुलादान, और इसके जरिए भी इसके उपाय दीजिए, क्योंकि वो उपाय देकर भी हमको और कष्ट ही देंगे। तो महामृत्युंजय हमने बोला है इनसे, अब ऐसे मतलब क्या ही कि ऐसी स्थिति में रखना तो ज्यादा कष्टमय होगा ना। आप देखिए पिता से मतलब बच्चा ऐसा है, वहाँ जैसी होती उससे अच्छा देखिए कि मतलब ईश्वर जब बुलाए तो चलेगा, तो वही अच्छा रहेगा ये चीज। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ये देखिए नॉर्मल, अगर ऐसी स्थिति में नॉर्मल ब्राह्मण अगर पूजा पाठ अच्छे से कर दिए तो नॉर्मल ब्राह्मण भी मतलब घटना दुर्घटना, हाँ मतलब उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएंगे। हाँ अरे ऊपर भी क्या मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नॉर्मल ब्राह्मण का किया हुआ लगेगा भी नहीं। मैं बोला ना उपाय बहुत अलग तरीके से पूरा लॉजिक के साथ सब होगा तो 100% काम करेगा। वहाँ पर एक चीज मुझे और याद आ रही है, आपने बोला था लग्न का राहु और चतुर्थ का राहु भी कहीं ना कहीं एनर्जी से। कृष्णा पांडे जी थोड़ा माइक म्यूट करिएगा, कृष्णा पांडे जी। तो लग्न का राहु जैसे आपने मुझे बताया था कि नेगेटिव एनर्जी से एक्टिवेट करते हैं, तो नहीं वो चीज तो है। यहाँ दो चीज देखिए ना, राहु आपने देखिए शनि के घर में और शनि से दृष्ट है। हाँ राहु यहाँ तो शनि के घर में शनि से दृष्ट भी है पूर्ण रूपेण, तो वहाँ वो 100% मतलब वो एनर्जी तो है ही है, क्योंकि शनि ने राहु और चंद्रमा दोनों को देख लिया वो चीजें, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीजें भी रहती हैं। लेकिन इसके लिए पूर्ण एक बार वो दृष्टान वगैरह भी सब चीजें पूर्ण, क्योंकि गुरु ने इतना अशुभ क्यों किया, कि हमने ये भी देखा कि गुरु निधनांश वगैरह में, तो गुरु निधनांश में भी नहीं है,
है ना। तो गुरु ने इतना शुभ इसलिए किया कि कहीं ना कहीं वो बाकी वर्ग चार्ट में दृष्टांत इत्यादि बहुत बुरी स्थिति में होगा, तभी गुरु ने इतना बुरा किया। बोल रहे कि गुरु बहुत बुरा करते हैं आज के समय में, ये ठीक है। ये सभी हर हर महादेव और शुभ रात्रि, है ना। आपको क्या रखना, पिछला कुछ अच्छे से रिपीट करें, रिपीट करते रहिए, ठीक है। हर हर महादेव। सौरभ जी, जी महोदय। ये कब से बीमार है?